ये क्वारंटीन वगैरह से पहले की बात है। लास्ट ईयर कुछ अक्टूबर नवंबर के टाइम पे वो सीज़न नहीं आता, ऐसे शादियां और पार्टियां चल रही होती है चारों ओर, बस वैसा ही कुछ। अब किसी बच्चे की फर्स्ट बर्थडे पार्टी पे मैं गया था। अब वहाँ पहुँच कर कुछ 5-10 मिनट हुए कि वहाँ मुझे मेरे कॉलोनी के 2 बेस्ट फ्रेंड्स दिखाई दिए। अभी 2 घंटे पहले ही हम लोग फुटबॉल खेल कर घर लौटे थे, तो वही नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, अरे भाई क्या बात है, क्या कोइंसिडेंस वगैरह वगैरह। अब कुछ समय बाद हम लोगों ने खाना खाने का सोचा, तो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में क्या होता है, एक सूप, अपना रोटी चावल, 2 सब्जी रखे होते हैं और एंड में गुलाब जामुन। तो भाई बढ़िया एकदम खाना वाना खाया हमने, बड़ी खूबसूरत शाम थी और घर लौट गए। 2 दिन बाद मेरे पापा के किसी दोस्त के बेटे की शादी थी और मैं जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मैं वहाँ किसी को पहचानता ही नहीं। लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, फैमिली सहित बुलाया है, जाना तो पड़ेगा ही, तो मैं एनी हाउ वहाँ गया। वहाँ पहुँच कर कोई अपने जान पहचान का नहीं, लेकिन बस कुछ 10-15 मिनट ही हुए होंगे, इतने में हम तीनों वापस एक दूसरे से मिले। वही दोस्त कॉलोनी वाले। अब मिले तो अरे भाई यहाँ पर कैसे, तो पता चला कि उनकी भी फैमिली के कुछ रिलेशंस हैं। मन में तो हम लोग एक सबके लिए यही सोच रहे थे कि साला कैसा भूखा नंगा है, जहाँ खाना देखो वहाँ खाना खाने आ जाता है। एनी हाउ, जब शादी की मैं बात कर रहा हूँ तो यार ये एकदम ग्रैंड शादी है। मतलब एक साइड ऐसे स्टार्टर्स लगे हुए हैं, दूसरे साइड फास्ट फूड, बीच में मेन कोर्स, ओह मज़ा ही आ गया। तो मेरा तो देखो सीधा सीधा सा मामला है, अगर शादी में मैं गया हूँ तो सबसे पहले मैं सीधा पहुँच जाता हूँ अपने आइसक्रीम की स्टॉल पे। वेनीला आइसक्रीम का एक ब्रिक डलेगा, उसके ऊपर डलेगा गुलाब जामुन और गर्मा गर्म चाशनी, ओहो हो, मज़ा ही आ जाता है। मेरा तो फिक्स्ड है। मैं वहाँ पहुँचा, ये खाना शुरू किया। मेरा जो दूसरा दोस्त था उसको कुछ ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा था, लेकिन चलते चलते उसने देख लिया मसाले डोसे का काउंटर। अब अगर आपका कोई दोस्त नॉर्थ इंडियन हो और उसे मसाले डोसे का काउंटर मिल जाए तो उसे वहाँ से कैसे हटाते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अब वो वहीं पर खड़ा हो गया, बस एकदम उसके मसाले डोसे आ रहे हैं, चटनी सांभर उसका सब सेट है। अब हमारा जो तीसरा दोस्त था, ये जनाब कहीं फिक्स ही नहीं हो रहे। एंड में एक चाउमीन के स्टॉल पर आए, इनको बड़ा मज़ा आया, लेकिन और भी काउंटर बचे थे तो ये वहाँ पर रुके नहीं, वहाँ से अगले स्टॉल अगले स्टॉल अगले स्टॉल करते रहे। लेकिन एंड में बोलते हैं यार वो चाउमीन बड़ी टेस्टी थी करके। तो हम लोग फिर शादी के एक कोने से दूसरे कोने वापस उस चाउमीन को ढूंढते हुए वापस आए। वो भी बड़ी प्यारी सी शाम थी, काफ़ी बातें बातें हुई, खूब एंजॉय किया, दबा के खाया। वो 2 दिनों को जब मैं याद करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पहले वाली बच्चे की बर्थडे पार्टी थी ना, वो है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन। वो लोग स्कूल से करियर के ऐसे शादी पार्टी पे पहुंचते थे और वहाँ पर सीधे सीधे ऑप्शन होते थे, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, रेलवे, बैंक और 2-3 और सीधे सीधे से ऑप्शंस होते थे। जिसको जो पसंद आ रहा है वो लोग उसे चूज करते थे और सब के सब खुश रहते थे। दूसरी वाली जो शादी पार्टी है वो है हमारी जनरेशन। वेस्टर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट की मदद से इतने करियर लाइन से लगे हुए हैं कि हमें ही नहीं पता कि लेना है तो लेना कौन सा है। एनी हाउ, हमारी इस जनरेशन में 4 तरह के लोग होते हैं। एक सेकेंड, मैं और मेरे 2 और दोस्त, तो हम तो कुल मिलाकर हुए 3, तो ये चौथा कौन है? सस्पेंस रिवील किया जाएगा। सबसे पहले वो होते हैं जिनको छोटी सी उम्र से पता रहता है कि भैया उन्हें लाइफ में क्या बनना है। वो 13-14 साल की उम्र से लग चुके होते हैं उसके पीछे और एंड में उसी में अपना करियर बना लेते हैं। ये होते हैं बड़े मस्त लोग। दूसरे वो होते हैं जिन्हें कोई क्लू नहीं है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। वो एक काउंटर, दूसरा करियर, तीसरा पैशन, ये करते रहते हैं और फिर पहुंचते हैं मसाले डोसे की स्टॉल पे। और एक बार वो वहाँ पहुँच गए, वो बची हुई पूरी ज़िंदगी वहीं पर रहते हैं क्योंकि उन्हें आ जाता है मज़ा। ये भी बड़े मस्त लोग होते हैं। अब जो तीसरे होते हैं, ये वो जनाब होते हैं जो रियल लाइफ में थोड़े मेरी तरह होते हैं। एक करियर, दूसरा, तीसरा करते रहते हैं और कहीं फिक्स ही नहीं होते। लेकिन फिर वो चाउमीन की स्टॉल पर आते हैं जहाँ उन्हें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं तो वो लोग चाउमीन पर सेटल नहीं होते। वो ढूंढते हैं, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार मज़ा तो चाउमीन के स्टॉल पर ही आया था, और वो घूम कर वापस उसी के पास आ जाते हैं और बची हुई ज़िंदगी उस पैशन के साथ रहते हैं। ये भी बड़े मस्त लोग होते हैं। भाई जब सभी मस्त है तो गलत कौन है? गलत वो जनाब हैं जो दूल्हा दुल्हन के सामने वो सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पर पैर पसारे बैठे हुए हैं
और ये इस बात का वेट कर रहे हैं कि कोई उनके लिए थाली में खाना लेकर आने वाला है। उनके दोस्त खुद लाइनों में खड़े हैं और कोई इतना दिल का अच्छा नहीं हो रहा कि तुम्हारा पैशन तुम्हारे पास लेकर आए। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारे पापा मम्मी की बड़ी ऊंची पहुंच है, तो लोग तुम्हारे पास जॉब्स लेकर के आएंगे कि सर आप हमारे यहाँ पर जॉब कर लो। लेकिन मुद्दा जॉब का थोड़ी है यार। अगर पेट ही भरना है तो हम तो किसी भी काउंटर में जाएं और दबा दबा करके अगर खाएं तो हमारा पेट भर जाएगा। मुद्दा है कि दिल कौन सा पैशन जीतता है, और अगर ये आपको पता करना है तो जहां पना उस कुर्सी से उठना पड़ेगा, अलग अलग काउंटर्स को जाकर चखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी बोलो, जब आप अपनी मेहनत से किसी काउंटर तक पहुंचते हो, वेट करते हो और फाइनली आपको आपका चांस मिलता है और आप उस पैशन या उस करियर में कुछ करते हो ना, उसका मज़ा अनबीटेबल होता है। अभी भी क्यों बैठे हुए हो? अरे भाई उठो, जाओ चक्कर तो देखो, और ज़रूर बताना कि चक्कर अपने उस पैशन की तरफ पहुंच पाए या फिर अभी भी उस पैशन को ढूंढ रहे हो। मेरी अपनी फिलॉसफी का ये 9th एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर वगैरह का कोई लोड नहीं है, करो मत करो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कमेंट्स और डीएम पर ज़रूर आना, बात करना और मुझे ये बताना कि आप ये तीनों में से कौन से हो, और अगर चौथे हो तो उठे कि नहीं उठे, ठीक है? एंड एज ऑलवेज टिल द नेक्स्ट एपिसोड,